दोस्तों, शुभमन गिल बन चुके हैं भारतीय टीम के नए बाबर आजम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बाबर आजम की तुलना उनसे क्यों कर दी। बाबर आजम तो पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज में से हैं। शुभमन गिल भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ट्रॉल हो रहे हैं, फ्लैट विकेट्स के बादशाह कहलाए जा रहे हैं। जब भी कोई वैसी कंडीशंस आती है, टफ कंडीशंस, तो वहां पर वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार वो बाबर आजम क्यों हो गए? जी हाँ दोस्तों, गंभीर का उसमें बहुत बड़ा श्रेय है। आखिरकार उन्हें बाबर आजम बनाने के पीछे गंभीर ने बहुत मेहनत की है और फाइनली वो मेहनत आपको दिखती हुई नजर आ रही है। लास्ट मैच में जो शुभमन गिल का स्कोर था वो 39 गेंदों में 45 रन था। आप सब ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाबर आजम को आखिरकार टी20 टीम से क्यों निकाला गया था, क्योंकि बाबर आजम कंसिस्टेंटली जो स्कोर्स थे वो नहीं बना रहे थे और उनका स्ट्राइक रेट लगभग ऐसे ही 120 125 का हुआ करता था, जिसकी वजह से रिजवान के साथ साथ बाबर आजम को पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो हमारे कोच है गौतम गंभीर, वो पूरी तरह से एक कोशिश कर रहे हैं कि वो टीम में इनको फिट रखे। आखिरकार उनसे बेहतर ऑप्शंस टीम में है, उनसे बेहतर स्ट्राइक रेट वाले खिलाड़ी टीम में है, लेकिन उसके बाद भी गंभीर चाहते हैं एक खिलाड़ी को 3 प्लेटफॉर्म का स्टार बनाने के लिए एक नया विराट कोहली तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो फेल हो रहे हैं। कुछ खिलाड़ी उसमें फिट नहीं बैठते हैं। विराट कोहली जब भी इंडिया के लिए खेलते थे या आईपीएल में टी20 खेलते थे तो उनका स्ट्राइक रेट 140 150 का हुआ करता था और वो उसमें बेहतर करते थे। उनके आईपीएल में बहुत सारी सेंचुरीज है, टीम इंडिया के लिए भी बहुत कुछ किया है, देश को टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन टीम इंडिया एक नया विराट तैयार करने के चक्कर में, गंभीर एक नया विराट तैयार करने के चक्कर में शुभमन गिल को तीनों प्लेटफॉर्म का खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, जो कि वहीं पे वो फेल हो जा रहे हैं और उन्हें बाबर आजम की तुलना आखिरकार हमें करनी पड़ रही है। बाबर आजम भी तीनों प्लेटफॉर्म के एक अच्छे खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। आप टी20 रिकॉर्ड्स उठाकर देख लीजिए, वो वहां पर बहुत फेल नजर आते हुए दिखते हैं। फेल इस वजह से कि टी20 क्रिकेट में आप सब जानते हैं कि स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, लेकिन इस वक्त आप सब जानते हैं कि शुभमन गिल से बेहतर ऑप्शंस संजू सैमसन है। लेकिन गौतम गंभीर साफ तौर पे शुभमन गिल को फिट करके ओपनिंग प्लेटफॉर्म पे संजू सैमसन को कभी नंबर 5 पे उतारते हैं तो कभी नंबर 3 पे उतारते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो 10 मैचेस में 3 सेंचुरीज लगा चुका है लास्ट के, उस खिलाड़ी को ओपनिंग बैटिंग नहीं मिल रही है सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को फिट करने के चक्कर में। और आप सब जानते हैं उन्हीं की वजह से यशस्वी जायसवाल जैसा खिलाड़ी टीम से बाहर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस एक खिलाड़ी की वजह से बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर संजू सैमसन टीम में खेलेंगे दोस्तों एज एन ओपनर बैट्समैन, तो टीम के पास एक और जो विकेट कीपर वो स्टार्ट में ही खेलेगा, तो उनके पास एक ऑप्शन बन जाएगा कि वो लास्ट में एक अच्छा पिच हिटर के रूप में खिलाड़ी को खिलाए, जो कि एक रिंकू सिंह हमारे पास है। और अभी करंटली जितेश शर्मा को मौका मिल रहा है एज अ विकेट कीपर, तो वहां पर रिंकू सिंह एक अच्छा फिनिशर के रूप में, एक अच्छा पिच हिटर के रूप में टीम के लिए बनेंगे। तो सिर्फ एक खिलाड़ी को फिट करने के चक्कर में यहां पर गंभीर 3 खिलाड़ियों के करियर के साथ खेल रहे हैं। ओपनिंग में संजू सैमसन आएंगे तो रिंकू सिंह को मौका मिलेगा, और अगर सैमसन फ्लॉप भी होते हैं तो वहां पर यशस्वी जायसवाल जैसा हीरा पीछे बैठा हुआ है जिसका बहुत अच्छा टी20 ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन वही वाली बात है ना कि किसी को प्रिंस बनाने के चक्कर में बहुत सारे किंग्स को आप पीछे छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। जब बात हर्षित राणा की आती है तो वो सिर्फ एक खिलाड़ी को खाते हैं, लेकिन जब बात शुभमन गिल की आती है तो उनके पीछे बहुत सारे खिलाड़ियों का करियर तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 1 डाउन दोस्तों, 1 डाउन में अगर शुभमन गिल 1 डाउन खेले या शुभमन गिल ना खेले, उनकी वजह से जितेश शर्मा या बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं टीम इंडिया में जो 1 डाउन खेल सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं 1 डाउन के लिए भी चेंजेस होते हैं। कहीं सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव भी इस वक्त फॉर्म में नहीं है। तो कहने का सब तात्पर्य है कि टीम इंडिया में शुभमन गिल से बेहतर ऑप्शंस हैं दोस्तों। शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस एटलीस्ट बहुत सारे खिलाड़ियों से बेहतर हो सकती है, लेकिन इस वक्त नहीं हो पा रही। शुभमन गिल पूर्ण रूप से फ्लॉप चल रहे हैं और टी20 में फिट नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन गौतम गंभीर अपनी कोचिंग में कुछ ऐसा करते हैं जो सोच से परे होता है। आप सबने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ियों को ये बात पता ही नहीं है कि वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आएंगे। किसी भी खिलाड़ी को ये पता ही नहीं है कि वो 2 नंबर का बल्लेबाज है कि 3 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 8 नंबर का है। अचानक से शिवम दुबे कभी 8 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं तो कभी 1 डाउन आ जाते हैं, कभी जितेश शर्मा 5 नंबर पे खेलते हैं तो कभी 7 नंबर पे खेलते हैं, तो कभी कोई कहीं खेलता है, कभी अक्षर पटेल 4 नंबर पे आ जाते हैं तो कभी 7 नंबर पे आ जाते हैं। तो टीम इंडिया गली क्रिकेट खेल रही है। हाँ, मैं बोलता हूं टीम इंडिया ने 2-1 से सीरीज में बढ़त बढ़ा ली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बढ़त
अभी इस सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड कप के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने बड़े बड़े तरकश के तीर अभी छुपा के रखे हुए। ट्रेविस हेड भी एशेज के लिए चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के कोच को इस बात पे तवज्जो देने की जरूरत है। अगर वो तवज्जो नहीं देंगे तो आई थिंक टीम इंडिया का बेड़ा गर्क होने वाला है, क्योंकि इस तरह से आप एक सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए आपको पुख्ता टीम, पुख्ता प्लेटफॉर्म और पुख्ता बैटिंग लाइनअप होनी चाहिए, जिसमें जो खिलाड़ी 2 नंबर पे खेलेगा वो 2 पे, जो 3 पे वो 3 पे, जो 4 पे 4 पे, उसे तैयार करना पड़ेगा उसी नंबर पे। लगभग 1 साल तक लगातार मैचेस खिलाने पड़ेंगे, तब जाके वो अपने नंबर के लिए सेटल होगा। बैकअप ऑप्शंस भी रखने पड़ेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी को 8, किसी को 1, किसी को 3, किसी को 4 कभी भी कहीं पे भी उतार रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां शुभमन गिल से हमारे कोच गौतम गंभीर से हो रही है, और गिल को रखने के चक्कर में, तीनों प्लेटफॉर्म का खिलाड़ी बनाने के चक्कर में, T20 खिलाने के चक्कर में बहुत सारे खरे सोने इस वक्त बर्बाद हो रहे हैं।